सोचो, जो बाबा के एकदम करीबी बच्चे होते हैं ना, एकदम शिकिल दे, शुरू से उनके ऊपर बड़ी अच्छी सी मार पड़ती है प्रकृति की और माया की। अगर माँ बाप से इतना प्रेम हो जावे तो कहाँ बाप के ज्ञान में आवे, कहाँ बाप को पहचाने। बोलते हैं भगवान तो नज़र ही तब आता है जब सब जगह से मार पड़ती है, नहीं तो सुखी जीवन में कभी भगवान दिखता नहीं है, उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है ना। अब आप देखो, आपको बल बाबा पहले भी मिला, लेकिन पेपर तो वहाँ से भी आए, हर जगह से आए ना। आप ब्राह्मण जीवन अगर सुखी जीवन है तो उसमें भी पेपर आएगा। क्यों पेपर आएगा? पता है क्यों आएगा? हैं, बाप को याद दिलाने के लिए। ब्राह्मण जीवन में भी पेपर आता है तो बाप को याद दिलाने के लिए पेपर आता है। तो ये सोचो, जो थोड़ा भी तकलीफ होती है ना, तो ऑटोमेटिकली बुद्धि और बाप की तरफ खिंच जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हमें अपने आप को इजी बनना है। इजी मतलब रियल गोल्ड। क्या बनना है? रियल गोल्ड। रियल गोल्ड की विशेषता होती है क्या? वो अपने आप उसको ऐसे करो ऐसे करो ढाल लेता है, और ढल वही सकता है जो रियल गोल्ड होता है। लोहा कभी उठता है क्या? आप मोड़ के देखो, वहीं अटक जाएगा। आपके हाथ पैर टूट जाएंगे पर लोहा नहीं टूटेगा, है ना। लेकिन रियल गोल्ड होता है ना, तो कैसा होता है रियल गोल्ड? इजी मोल्ड होने वाला। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, बाप के प्यार में हर एक बच्चा मोल्ड होना। ठीक है, आप बच्चे इधर आओ रहो, है ना, सोचो समझो, और कभी किसी की कमी कमजोरी को मत देखो आपस में कि ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, यहाँ ये चलता है। यहाँ सिर्फ एक चीज़ को देखो, यहाँ मेरा बाप बैठा है, और जहाँ मेरा बाप बैठा है वहाँ मुझे कुछ नीचे की कमी कमजोरी नहीं देखनी है। और अगर है भी, उसको संभालने वाला मेरा बाबा है, उसका जिम्मेवार, उसको ठीक करने वाला मेरा बाबा है। मुझे अपना पार्ट 100% देना है, मुझे अपना 100% अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये चीज़ सोचना है। कभी ये नहीं सोचना है कि यहाँ क्या होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है। अरे यहाँ कौन आते हैं? यहाँ आदि पिता आकर के अपनी लीला कर रहे हैं। यहाँ अपना शिव परम पिता परमात्मा आकर के वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। यहाँ सबको आशीर्वाद मिलती है, रोज़ बाबा की कृपा बरसती है। ये नशा होना चाहिए कि आप हो कहाँ, खुशी होनी चाहिए। तो क्योंकि जब हम नीचे आते हैं ना, तब दुखी होते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो सुखी होते हैं। नीचे भी आना ज़रूरी है, पर नीचे आ कर के ये चीज़ देखना, आप जब दिखता है ना शिकिल से किसने ये कहा, तो ये देखो ये कौन है, ये आत्मा, ये किसकी बच्ची है? ये बाप की। जैसे बाप ने इसको चुना, ऐसे मुझे चुना। ये भी बाप के घर में, मैं भी बाप के घर में हूँ। कमी मुझ में भी है, कमी उसमें भी है, प्रकार अलग अलग है। ठीक है, 100% तो कोई नहीं होगा, सबके प्रकार अलग अलग है कमी कमजोरी के। अगर मुझ में एक कड़ा संस्कार है तो किसी और में वो उसका कड़ा संस्कार है। लेकिन ये देखना है कि बदलना हम दोनों को है। ओके, बदलना हम सबको है। यहाँ आकर के हम ज्ञानी नहीं बने, यहाँ आकर के हम नन्हे मुन्ने बच्चे बन जाए। सोचो मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, मेरा बाबा है ना, मेरा बाबा बैठा है बस। ठीक है, हम छोटे छोटे बच्चे बन गए यहाँ पे। और जब बच्चा बनता है बदलता वही है। जैसे छोटे बच्चे को बोलोगे ना ये सामान उठा के लेके आओ, दौड़ के जाएगा। है गुस्सा करोगे, बोलोगे वो लेके आओ, तो बोलेगा नहीं जाऊँगा। जाएगा नहीं जाएगा। बच्चा जिद कर लेता तो बिल्कुल नहीं जाता। आप बड़े प्यार से बोलो बच्ची जाओ ये उठा के लेके आओ। तो क्या करना है, क्या करना है? छोटा बच्चा हाँ जी का पाठ है। आप छोटे बच्चे को बड़े प्यार से खिला करके आप उससे कुछ भी करवा लो, वो करेगा। लेकिन ईगो दिखाकर, ऑर्डर करके या कुछ भी करके आप कुछ भी करा लो,
वो भले रोके करेगा, लेकिन अगली बार आपके लिए उसके मन में बैठ जाएगा, मैं अब इसका काम नहीं करेंगा। एक बार ऑर्डर देता है, मैं कोई नौकर हूँ, मैं भी बाप का बच्चा हूँ, तो ऑर्डर देके हमें किसी से कुछ भी कार्य नहीं करवाना है, ठीक है। और तो कोशिश करो, हर एक बच्चा अपने अपने कार्य करने में सक्षम है। हमें क्या करना है, अपना कार्य स्वयं करना है। सोचो, जो बच्चा अपना कार्य खुद करेगा ना, वो तभी तो बाबा की सेवा कर पाएगा। उसको अपने कार्य से फुर्सत नहीं मिलेगी तो बाबा की सेवा क्या कर पाएगा। अब आप इस सिस्टम देखो, आप बोलते हो मैं बाबा की सेवा करूँगा, फिर आपका जो कार्य है वो कोई और करेगा, तो मिला क्या? क्या मिला? आपने अपना काम किसी और से कराया, ठीक है, जिससे कराया उसके भाग्य में चला गया, लेकिन आपने फिर क्या किया, आपने बाबा का कार्य कराया, तो आपके पास रहा क्या? क्या रहा? ठीक है, सुन रहे हैं सभी बच्चे? तो आप पहले सेवा का सर्कल देखो, जमा कहाँ हो रहा है वो देखो। हम अपना कार्य करते हुए भी तब बाबा की सेवा करें, तब हमारा हो जमा। बाबा जैसे हम अपनी मेड से बर्तन करवाते हैं, यहाँ आके हम कर रहे हैं, तो वही तो देखो ना। तो अगर हाँ कर रहे हैं हम। मानो, क्यों अपना घर है ना, करके देखो, तो हाथ थोड़ी घिस जाएंगे इधर से, हाथ थोड़ी घिस जाएंगे, मन नहीं करता। यही तो बात है। आप करके देखो, खुशी कितनी मिलेगी, ठीक है। 2 दिन उसको आराम दो, 2 ही दिन करना, 2 दिन उसको आराम दो, उसको बोलो आज मैं करेंगी, ठीक है। आप 2 दिन छुट्टी करो, देखो कितनी खुशी मिलेगी। यही बात है ना। आप वहाँ तो करवा रहे हो किसी और से, और यहाँ आकर के खुद कर रहे हो, तो इसको सेवा नहीं कहते, इसको सेवा कहेंगे। यहाँ कहीं पर वहाँ सेवा नहीं कर रहे हो आप, फिर तो मतलब उधर सेवा भी, उधर भी करनी है, घर पे भी, घर पे भी करनी है। आदत बनी रहे। करो जितना आपसे होता है, ठीक है। हाँ, शरीर में तकलीफ है, बीमारी है, तो अलग बात है। अगर आलस्य और अलबेलेपन के कारण नहीं कर रहे हैं तो दूसरी बात है। सब कुछ है बाबा, आलस्य, अलबेलापन, सर से लेके पैर तक बीमार हूँ, पूरी बीमारी। उसको निकालो उसको। आप कोशिश तो करो। यही चीज आलस्य अलबेलापन नहीं, किस दिन विनाश होगा तो क्या कहेंगे, भागो, हैं, उठ ही नहीं पाएंगे। तो परिवर्तन करना है अपने आप जी को, बाबा, चेंज करो। वो तो कुछ भी सेवा नहीं है। इतना तो मैया पता है, 1 घंटे में सब निपटा करके आराम से बैठ जाएंगे। 4 बहनें मिल करके भी इतना कार्य नहीं कर पाएंगी जितना मैया 2 घंटे में करके आ जाएंगे। आप तो महान हो। आप सोचो, स्थूल कार्य में अभी भी मैया का मुकाबला किसी कार्य में कोई नहीं कर सकता। अगर आप बच्चों को लगता है मैया बैठी है बात कर रही है, नहीं, अगर कभी लगा के देखना, भोजन बनाने में सही, सफाई करने में, हर चीज़ में देखो, खाना बनाने में, टोली बनाने में, किसी में भी कोई नहीं, कोई बच्ची नहीं कर सकती, अभी भी नहीं कर सकती। मैया लग जाए तो इतनी एक्टिव है, तो क्या करना है, मैया के कम से कम 1 से 2% तो बनो। 2% जी बाबा, है ना। हम कोशिश कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं। नहीं, जब करने पे आते तो करते हैं। आलस्य अलबेलापन को त्यागो। हाँ, ये है। इसका कोई काम नहीं हमारे जीवन में। तो फालतू कुंडली मार के बैठा है, आप उसको रोज चाय पानी पिला देते हो, उसको मज़ा आ रहा है। कभी कभी शरीर ठीक नहीं है, कभी कभी ऐसी चीज़ है। अगर आलस्य अलबेलेपन से करवा रहे हो नहीं, वो नहीं है, तो अलग बात जाते तो है। हम सेवा करते हैं। अगर कर रहे हो तब करवा रहे हो तो अलग बात है, हाँ, वो करते हैं ना। ठीक है। अब यहाँ बच्चे रहने वाले हैं सब, हर एक बच्चा अपनी सेवा अपने आप करता है। आप सोचो, ये पूरा दिन और रात को भी कितनी देर रात तक बच्चियाँ लगी रहती हैं। इनका भी तो शरीर है, ये कोई दूसरी मिट्टी से थोड़ी बने हैं। तभी तो हम चेंज होना चाहते हैं ना, तभी हाँ, की तरह। अब इन बच्ची का उम्र देखो, हाँ जी, है ना। इनको बोलोगे आपको रात भर सेवा करनी है तो खड़ी रहेंगी वो। हाँ।
खड़ी रहेंगी। इनको देखो, ये सारी बच्चियाँ, तो इनको देख के ही तो मेरे को होता है कि द्वारका मैं को देखो, द्वारका एग्जाम्पल है इधर। हाँ। सब बच्चे देखो एक से बढ़ के एक बैठे हैं। तो बच्चे इसमें हम बने, मजबूत बने। प्रेम है ना, आज तक जितना किया किया ना, जिए ना जिंदगी, अच्छे से जी ना, अच्छे से खाया पिया मौज किया जो किया। पर अब हम अपने पास में एकदम दृढ़ संकल्प कर ले। ठीक है, वो प्यारा क्यों लगता है मालूम है? क्योंकि बड़ा प्यार करता है, आराम देता है। ठीक है, और आरामदायक चीज़ सबको पसंद है। तो अब हमें बाबा के साथ रहना है। और बाबा से अच्छा आलस्य है क्या? बाबा से अच्छा है? वो साथ देने वाला है? नहीं देने वाला ना। साथ कौन देने वाला है? बाबा देने वाला है। तो हम कदम उठावे, मदद बाबा करेगा। ओके, तो हर एक बच्चा क्या करना है? जब जैसे हर किसी के हिस्से की थाली अलग निकलती है ना, अब भाई आपके सामने जो थाली रखी गई वो आपका संकल्प से अब कैच हो गया कि आपका ये भोजन है। हमारे बाबा की थाली निकल गई, वो बाबा का भोजन हो गया। ठीक है, वो सिर्फ बाबा का ही। हम बाबा को भोग लगाएंगे बड़े प्यार से, वतन में जा कर के, बाबा ये आपका है। बाबा उसमें पावर देगा, शक्ति देगा। फिर वो सब खाएंगे, सब भोग को स्वीकार करेंगे। तो उसकी जो खुशबू है, जो उसका प्रेम है, जो उसका स्वाद है, वो कई गुना हो जाता है ना। भले सिंगल भी रहो, ये मत सोचना खाना तो मेरे को ही है, इसमें लगाऊं या इसमें लगाऊं, क्या फ़र्क पड़ता है। ये विचार नहीं रखना। ये मेरे बाबा का है और ये मेरे बाबा की थाली है। ठीक है बाबा, ये 5000 का वर्ष का ड्रामा 2500 वर्ष से क्या मार काट तुम मेरा राज्य वो उसका राज्य, यही चलता रहा। बिल्कुल चलता रहा है ना, मारते। अब जा कर के सुकून मिला है ना आप सबको। और उसमें आप सब भी थे। हाँ, मारते आप भी बड़े बड़े हमने भी गलत किया राजे। अब देखो, गलत पहले हुआ है फिर किया है, पहले किया है फिर हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। पहले आपके साथ हुआ है गलत, इसलिए आप बाबा के पास यहाँ बैठे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ गलत करते तो हो सकता है आप इधर बैठते नहीं, बाबा मिलते ही नहीं। शुरुआत आपसे हुई ही नहीं है। शुरुआत तो कहीं और से होती है, द्वापर युग में भी कहीं और से होती है। तो आप बच्चे ये सोचो कि हम बाबा के बहुत दिल के करीब है, हमने सबको सुख देने के कार्य किए हैं। और अब भी हमें, क्योंकि जो मारने और काटने वाले होते हैं ना, उनको 2 मिनट में उड़ाने में टाइम नहीं लगता। वो सारी दूसरे धर्म की आत्माएं हैं। वो है क्या बाबा की? मुसलमान ये क्यों बनाया? इतने मतलब क्रूर, बहुत ज़्यादा ड्रामा 5000 साल का कैसे चलता? मैंने कुछ नहीं बनाया ना भाई, अपन ने क्या बनाया? मैं इनको अपन ने नहीं बनाया। ये तो अपने बाबा से पूछना ये क्यों बनाए। भगवान का बच्चा एक लायक बन गया, दूसरा फिर नालायक भी आ गया। हाँ, अभी ब्राह्मण बच्चों के साथ जो हो रहा है, पिछले का ड्रामा चल रहा है, ड्रामा के अनुसार चल रहा है या नया शूटिंग? कोई नया शूटिंग। देखो, इस संगम युग पर हर एक जो शरीर के साथ जो आत्मा की अवस्था बनती है, 3 अवस्था, सतो, रजो और तमो। उस सतो, रजो, तमो की जो शूटिंग होती है यहाँ हो रही। ठीक है, आप जैसे पूरे ब्राह्मण परिवार को देखो। ठीक है, अब सबकी जब शुरुआत में बाबा से प्रेम था, बाबा के ऊपर सरेंडर, समर्पण थे, तो किसके लिए आए थे सब? शुरुआत की जो बात है, किसके लिए आए थे सब? भाई बाबा आप जहाँ रखो, जैसे बिठाओ, जो खिलाओ, कैसे भी करो। शुरुआत ऐसी थी ना, ऐसी तो शुरुआत थी। तो कितना प्यार था। वो अवस्था थी सतो प्रधान। फिर आई बीच में, फिर अवस्था बदली, रजो आई, फिर पद का लालच आया। किसका लालच आया? सिट का लालच आया। मेरी ये पोजीशन है, मेरी। फिर भी सेवा की बाबा की, प्यार तब भी था, लेकिन सिट पे बैठ गए। पहले ज़मीन पे बैठे थे, फिर कहाँ बैठ गए? सिट पे बैठ गए। ठीक है, फिर रजो प्रधान अवस्था आई, फिर तमो प्रधान आती गई, फिर लेट गए, फिर है विकार में लेट गए पूरी तरह से। क्योंकि रजो प्रधान सिट की निशानी है कि भाई एक शासन करने की ताकत आई, पर
जो लेटने वाली अवस्था है वो विकार की अवस्था होती है। तो जब उसमें व्यक्ति आ जाता है तब क्या होता है? सत्यानाश, फिर सत्यानाश। इसलिए हमें अपनी अवस्थाओं को, तो ये अवस्था आई एकदम नीचे की तरफ, तो अब बाबा आया है परिवर्तन करने। अब आप इन सब से ऊपर उठ जाओ, बस एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई। ये सारी चीज़ें अंदर से निकल जाएंगी, सब बुराइयां बाहर चली जाएंगी। ये अवस्था हमारी मजबूत है, क्योंकि जब हम बाबा को देखते हैं ना, तुम्हारे मन में एक दृढ़ संकल्प आता है। पवित्रता हमारे मन को एकदम अच्छे से पैक कर देती है। वाह, मेरा बाबा है, मेरा बाबा मुझे देख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें विशेष ध्यान रखनी है। आप बच्चों को ये बता नहीं सकते कि क्या क्या वहाँ हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं बता सकते। ये तो अब दूसरी बात है। और क्या, किसी को धन राशि देकर किसी का काम बिगड़वा देना, ठीक है, किसी को ऊपर ही पहुंचा देना। बाबा के बच्चे भी ये कर रहे हैं, कितना न्यूज़ आ रहा है, मैसेज आ रहा है ना। तो बाबा के बच्चे भी ये कार्य कर रहे हैं। ये कौन सी एकदम पैरों पे रगड़ने वाली अवस्था, एकदम जीरो। बोलते ब्राह्मण है पर कार्य शूद्र से भी नीचे कर रहे हैं। तो क्या ये शोभता है? तो बाबा क्या कहेगा, क्या कहेगा बाबा? ठीक है, अपन को इतनी ख़राब जगह पे रहना अच्छा नहीं लगेगा। अपना बाबा क्या हुआ, निकल गया, ठीक है। और वहाँ अनन्य बच्ची जितनी थी सबको निकाल दिया। बोलते ना झाड़ हिलेगा, ये झाड़ कैसा हिलेगा, और बड़े बड़े महारथी गिरेंगे, ये बोला था ना। हमको भी बोलते हैं बाबा। अच्छा, पहले उनको बोलना, भैया आपने हमें कौन सा एक सर्टिफिकेट दिया बड़े महारथी का? हम कहाँ से बड़े महारथी? वाह, हम जब आपके पास थे तो हमें बोलते थे बड़े महारथी है, लेकिन अब हम यहाँ हमें बोलते थे कि भाई आप छोटे हो, बड़े दूसरे महारथी है। लेकिन अब हम यहाँ आए तो हम महारथी बन गए, तो हम तो और सबको लेके जाएंगे, सबको महारथी का ठप्पा लग जाएगा। बड़े बड़े महारथी गिरेंगे, क्या कहा था? झाड़ हिलेगा और बड़े बड़े महारथी हिलेंगे। गिर गए ना, कैसे? अपनी अवस्था से नीचे गिर गए। देखो कैसे गिरे हुए हैं, बात कैसी करते हैं। महारथियों कैसी बातें करना शोभता है, तो कैसे गिरेंगे? गिरना उसको बोलते हैं, गिरना उसको बोलते हैं जो अपनी अवस्था से एकदम नीचे जमीन पे आ जाए। गिरना इसको बोलते हैं। सोच गिर गई, कितनी गिर गई। और जो गिने चुने हैं वो पत्ते पे, पेड़ पे लगे रहेंगे। वो कौन है? वो आप बच्चे हो, चिपक गए अपने बाबा से। गिरेंगे नहीं, हम नीचे नहीं गिरेंगे, मैले नहीं होंगे नीचे गिर के। हम वहीं पे, आप उसी झाड़ के पत्ते हो, ठीक है, वही झाड़ के पत्ते हो। जब बोलते हैं जब पेड़ जोर से हिलता है ना, तो गिरने की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, गिरने की संख्या ज़्यादा होती, ऊपर लगे हुए कम रह जाते हैं। तो गिरने की संख्या कितनी है? बहुत है। बताओ, लाखों बच्चे गिरे हुए हैं, एक को देख के दूसरा गिरता है, एक को देख के दूसरा गिरता है, और ये हमारा महारथी ऐसे बोलता है फिर गिराओ। तो आप बच्चे गिरने वाले नहीं हो, आप बाप के साथ जुड़ने वाले हो, आप जुड़े हुए हो, ठीक है। लेकिन उसका मतलब अगले कल्पों में भी यही होगा। किसका मतलब? अभी वो जो तो घूमता रहता है, रिपीट ये शूटिंग हो रही है ना ड्रामा की 100 साल में। यहाँ बोलते हैं शूटिंग होती है, और ये वर्ष पूरे बोलते हैं ना बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनी नहीं। इसका मतलब सबने उल्टा ले लिया। अब आपको अपन कहेंगे जाओ, आप गलत काम करके अब आप जाएंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं ये तो बनी बनाई है ना, मैं जाता हूँ ना करने के लिए, ये बनी बनाई है। इस संगम युग पे बाबा सबकी बुद्धि का ताला खोलता है और दिखाता है, दृश्य दिखाता है।
और जो आप करोगे बनी बनाई बनेगी, मतलब जो कैसेट अब हो जाएगी ना, वो जो आपने बनाई है अब, वो पूरी आपकी पूरे 5000 साल तक चलेगी। ये है बनी बनाई बन रही। ठीक है, सोचेंगे जो मेरा पार्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको चांस मिला, परिवर्तन कर सकते हो, शक्ति आत्मा में भरते हैं बाबा, ताकत मिलती है। हम अपने आप को बदल सकते हैं, आप अपने पार्ट को बदल सकते हैं। संगम युग हीरे का युग क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है हीरे का युग? सबसे श्रेष्ठ बाबा साहब है, सबसे श्रेष्ठ युग है, कर्म श्रेष्ठ हो रहे हैं। भाग्य बनाने का युग, परिवर्तन का युग है। परिवर्तन का युग। इस युग में हर एक आत्मा अपने जीवन को बदल सकती है, इसलिए इसको डायमंड युग कहा गया है, हीरे का युग कहा गया है। कि आप जो यहाँ अब जो बन गए ना, वो आपको पूरे 5000 साल तक आपको उसका मुआवजा लेना पड़ेगा। आपको चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, कैसा भी किया, उसको आपको पूरा 5000 साल बैठ के खाओगे। इसलिए इसको हीरे तुल्य युग कहा गया है, क्योंकि भगवान आकर के हमारा भाग्य लिखवाता है। क्या करता है? भाग्य लिखवाता है। वो हमारे हाथ में कलम देता है, हमारा हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ के लिखवाता है। जैसे छोटे बच्चों को लिखना नहीं आता ना, तो क्या करता है छोटा बच्चा? मम्मी उसका हाथ पकड़ेंगी, पापा उसका हाथ पकड़ेगा और वो लिखेगा। पहले टेढ़ा मेढ़ा लिखेगा, फिर सीधा लिखेगा, फिर एकदम बढ़िया लिखेगा। ठीक है, सिखाया किसने है? तो ये भाग्य बनाने का युग है। तो ये समय एक ऐसा समय है कि हम इसमें अपना जीवन बदल सकते हैं। ओके, ठीक है। बाबा हमारे मार्क्स कैसे लगेंगे? मतलब कहाँ कहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वो अपनी जा रहे हैं? चेकिंग खुद करो, अपनी चेकिंग हो तो जैसे जाती अभी है। आपने बताया, प्यार के फुल मार्क्स होने चाहिए। प्यार ठीक के- है, फुल मार्क्स। फिर परिवर्तन के भी मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, बाबा ने कहा मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, मेहनत तो कर सकते हैं। आप जा करके आप थोड़ी मेहनत करना। तो जैसे परिवर्तन के लिए आपने बोला है, मैं ये करूंगी तो मेरे को अच्छे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल। चाहे वो मेरी जिंदगी से रिलेटेड हो। हाँ, आपकी लाइफ से कोई भी रिलेटेड हो। आप देखो, आपने एक संकल्प लिया कि मुझे इसको परिवर्तन करना है बाबा। भले मन में आएगा नहीं मैं नहीं करूँगी, खाने पीने के दिन है मौज करूँगी जाऊँगी, ऐसे फिर भी आएगा मन में, क्योंकि वो आप नहीं बोलते हो, वो अंदर बैठा हुआ आलस बोलता है। ठीक है, वो आपकी भाषा नहीं है, वो अंदर जो आलस सांप के जैसे कुंडली मार के बैठे ना, तो वो बोलता है फिर भी नहीं, मैं फिर भी करूँगी। या मतलब मेरी सोच है कि क्या फ़ायदा, मतलब अब जाना तो है, क्या करना है? ये सोच को ऐसे निकालो। नहीं- अगर जाना भी है, अगर हम बोलते हैं ना धन है, तो उसको हम अच्छे कार्य में लगाएं, हाँ जी। है ना। बोल कोई बात नहीं, आप बोलते उनको कार्य मिलेगा, वो एक अलग बात है, उनको मिलेगा, लेकिन उस कार्य से हमारा तो पुरुषार्थ डाउन हो रहा है ना, अच्छा, हमारी तो अवस्था कैसी हो रही है ना। आप उसको काम पे लगा रहे हो, लेकिन खुद भी कुछ कुछ करते रहो, बैठो नहीं फ्री। ठीक है, खुद भी कुछ कुछ करते रहो, सेवा करो, 10 बच्चों को आप समान बनाओ, 10 बच्चों को ओम कराओ, कहीं जा कर के सेवा करो। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो उधर करे तो आप भी अपने आप को फ्री मत करो, क्योंकि बोलते हैं ना खाली घर, खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। ओके ना। सूक्ष्म रूप में या कोई और भक्तों की सेवा या नयों की सेवा, या हम ब्राह्मणों को भी पालना देते हैं, क्या पार्ट है अभी उनका? कुछ समय है जो अब सुख भोगने वाले हैं, कोई भविष्य में। ठीक है, देखो अब यज्ञ में ऐसे बच्चे भी हैं जो पूरी ऐशो और आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, मालूम है ना। जी, हाँ जी, उनको अभी के राजा कहेंगे, हाँ जी, तो भविष्य के राजा कैसे कहेंगे? हाँ जी, जिन्होंने इस जन्म में अच्छे से तपस्या की है, बहुत अच्छे से तपस्या की है, और परीक्षाओं का सामना किया। जैसे शुरू में बच्चियाँ, सभी बच्चियों ने कितनी तपस्या की। बाबा बोलते थे जाओ उधर सेवा करा के आओ। बच्चियाँ रेलगाड़ी में बैठ जाती थी, टिकट का पता होता नहीं था कि टिकट किया किसको बोलते, उनको टिकट का ही मालूम नहीं होता था, और इतना अंदर रहे कि रेलगाड़ी भी चलने लगी।
तो इतनी तपस्या उनकी, कहीं जा कर के गंगा किनारे बैठ कर के योग करा रही है, तपस्या करा रही है। तो वो देखो बाबा थोड़ा भुगरे देते थे, थोड़ा चावल देते, थोड़ा भाई आप इसमें गुजारा करना। कितने सहयोगी खड़े हो जाते थे। ये है तपस्या। जो पता भी नहीं हो कि जाना कहाँ है, ये भी नहीं पता हो उतरना कहाँ पे है, और ये भी नहीं पता हो कि कोई लेने आएगा या नहीं लेने आएगा, इसको तपस्या बोलते हैं। आज अगर आप बच्चे कहीं बाहर जाते हो तो आप सबसे पहले टेलीफोन में देखते हो कि भाई वहाँ रुकने की व्यवस्था है या नहीं है। अगर नहीं है तो जाओगे क्या? नहीं ना। खाने की व्यवस्था है या नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था? हाँ, लेकिन पहले एक चीज़ होती थी, बहुत कम, बहुत, अब तो ज़्यादा है। पहले अगर बच्चियाँ बाहर निकलती थी, वैसे तो खराब दृष्टि वाले थे ही, लेकिन अभी के मुआफिक पहले 50 वर्ष 80 वर्ष पहले बहुत कम थे, है ना। डरते थे गलत करने से, डरते थे गलत दृष्टि देखने से कि भाई नहीं ये पाप है, ये पाप है, ऐसे समझते थे। अभी 50 वर्षों में तो कोई अपनी बेटी को बेटी नहीं समझता। तो कोई अभी देखो कितने समझ आमिल जैसे पापी हो गए हैं। तो ये क्या करना है, ये एकदम जब बोलते ना, जब अजामिल जैसी पाप आत्माएं हो जाती है तब सृष्टि पति की तरफ जाती है, तब सृष्टि का विनाश निश्चित है। ठीक है बच्चों, सेवा क्या कर रहे हैं अभी दादी सेवा क्या कर रहे हैं? सबको सत्कार कराने की सेवा चालू है। आप जहाँ पहुँच नहीं पाते, वो बच्चियाँ वहाँ पहुँच करके सबको शिकल दिखाती है कि ये शिकल देखो, इसमें भगवान आया है, और वो बच्चे निकल के आते हैं। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे। हाँ हाँ, इसके बाद किसी का जवाब नहीं देगा, एक क्लास रहेगा। अच्छा, जब पहली बार बाबा आए थे धरती पर, हाँ, तो कैसे आए थे? मतलब सूक्ष्म शरीर के आधार से आए थे कि आपने जब प्रवेश किया, हाँ। कैसे किया? बाबा जब पहली बार आते हैं ना, तो डायरेक्ट नहीं आ सकते। बाबा को आधार चाहिए, और बाबा इसलिए उन तीनों को बना करके रखते हैं। ठीक है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही बाबा किसी के भी शरीर में प्रवेश करेंगे, किसी के भी शरीर में करेंगे। तो जो सूक्ष्म होता है ना, उसको पहले वहाँ से लेकर के गायब करके फिर धरती पे आते हैं। फिर उसके बाद आपका पाठ चलेगा? हाँ, उसके बाद चलता है, क्योंकि ये शरीर कोई ऐसे ही नहीं, वो पूरा सिस्टम से बनता है। सिस्टम से सेटिंग होती है यहाँ पर पे, कि जैसे बाबा आते हैं तो इस तन में शुरू से ही कुछ ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिकली बनती जाती है, तब बाबा आकर के सेट होते हैं। तो मतलब उस ब्रह्मा बाबा को देखे इसमें, हाँ, तो जैसे अव्यक्त आप अव्यक्त हो जाते, तो वो ब्रह्मा वहीं रहते हैं, फिर आपके तन में हाँ। होते हैं, फिर आते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। ये सूक्ष्म चीज़ें हैं, सूक्ष्म राज है, बहुत सारी चीज़ें सूक्ष्म हैं। पर आने वाले समय साथ में फिर ले जाते हैं, जब जा रहे होते हैं तो हाँ, साथ ले जाते हैं, साथ में ले जाते हैं बाबा। और फिर वो उनसे सेपरेट होते हैं, मतलब हाँ बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं बाबा, अलग से भी हो जाते हैं, उनमें भी रहते हैं। किसी को साक्षात्कार कराना है, धर्मराजपुरी में दिखाना है कि आपने ये सब चीज़ें किया है, सेपरेट हो जाते हैं और एक भी हो जाते हैं। ओ